ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिताविताकां विशाखावितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने तनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री यति भक्ति तेरा नाम दामोदर नाम यति श्री भक्ति तीर्थस्कंद भगवान अमृतने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वरक्षा प्रदायने श्री राधे कृष्ण गौरांग गायत्री सर्वदा प्रभु नित्यानंद कृपा मूर्ति प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण। एकादशी करने के बाद ऐसे ही अच्छा लगता है। कल अभी हम लोग लास्ट कुछ क्लास से लगभग 11वां श्लोक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। और उसमें भगवान तरह तरह से अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि शरीर और आत्मा का भेद क्या है। उसका रीजन ये है कि जब बेस तैयार हो जाएगा, जो स्पिरिचुअल जो लाइफ होता है उसका जो स्टार्ट होता है वो ही इसी कॉन्सेप्ट से होता है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, जो कि हम लोग को कभी पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए हम लोग हमारा जीवन जो ऐसा अव्यवस्थित ढंग से बिना किसी उद्देश्य से हम लोग जीते हैं। इसका रीजन यही है कि हम लोग को बेस जो है हमारा वो नहीं बताया जाता। इसलिए हम लोग हमेशा जो भी आउटकम्स, जो भी हम अपने बाहर जो चीज देखते हैं वो बॉडी के बेस पे देखते हैं। जैसे हम लोग सुख और दुख का डेफिनेशन क्या करते हैं कि किसी को ऐश्वर्य मिल रहा है, किसी को कोई एसी में सो रहा है तो वो सुखी है, और कोई फक्कर बन के साधु बन के कहीं फुटपाथ पे बैठा हुआ तो दुखी है। ये प्रॉब्लम हमारा है। समझने में हम हमें दोष है, हमारे अंदर दोष है, क्योंकि हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि वो जो साधु है वो उसके पास कुछ ना रहते हुए उस सबसे सुखी इंसान हो सकता है। और जो लोग हैं जिनके पास सारा सुविधा, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी वो आनंद नहीं उसको मिल सकता है। वो शरीर के इस पे उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो जहां से उसको आनंद, जहां से सुख मिलना है वहां तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए लोग सूखा होके घूमते हैं, चिड़चिड़े होके घूमते हैं। यही रीजन है क्योंकि उनको जहां से सुख मिलना है उसको वो मिल नहीं रहा है। और इस रीजन से वो जो भी अनैतिक कार्य, जो भी शास्त्र से विधि विधानों को त्याग कर जो भी कार्य कर रहे हैं, ये यही रीजन है इसकी वजह से। और हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टार्ट करना करते हैं भी अध्यात्म, तो इसीलिए करते हैं कि वो भौतिक सुख हमको मिल सके। इसीलिए हम लोग देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। धन दो प्रकार से आता है। एक धन जो दुर्गा देवी के रूप में आती है, और एक धन जो लक्ष्मी देवी के रूप में आती है। तो जो धन दुर्गा देवी के रूप में आती है वो त्रिशूल लेके आती है। त्रिशूल मतलब तीन ताप, आपको बताए थे। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों क्लेश जो है वो तीनों क्लेश लेके आती है दुर्गा देवी। तो कभी कभी आपको दिखेगा बाहर से कि लोग ऐश्वर्य में है, धन है, लेकिन ये जो तीन ताप है वो आपको नहीं दिखेगा। और अब लोग इतने कपटी हो गए हैं कि लोग उसको दिखाते भी नहीं है, क्योंकि उससे लोग आसक्त करते हैं कि यही है मतलब खुद मरा और अपने बच्चे को भी वही सिखा रहा है कि नहीं देखो तो हम तकलीफ से हैं। वो दिखाएगा नहीं, दिखाएगा कि हम बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छे से है। लेकिन आप सच्चाई अगर किसी के अंदर है, थोड़ा सा भी कपट कम है उसके अंदर, तो उसको साफ साफ दिखेगा कि ये नहीं करना था जो हम किए हैं आज तक। और ठीक दूसरा जो धन आता है वो लक्ष्मी देवी के रूप में आती है। उसमें क्या होता है कि आप विष्णु का सेवा, लक्ष्मी क्या करती है, विष्णु का, तो उसमें आपका देखिएगा जन का सेवा करेंगे, आप बहुत बहुत उदार बुद्धि के रहेंगे।
और आपको थोड़ा सा भी धन मिलेगा, आपको बहुत सुख, ऐसा आपको बहुत रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। आपको जितना भी धन मिलेगा उसमें आप भगवान के सेवा, लोगों के सेवा में लगाएंगे, और सेवा में लगाएंगे, और उसके उसी से आपको सुख मिलेगा। आपको क्लेश क्लेश जो आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसी के बाहरी आकलन से आप ये मत डिसाइड कीजिए कि वो सुखी है, वो दुखी है, इसको ये है, इसको वो है। हम लोग ये बहुत लोग का ये प्रश्न रहता है कि आखिर हम गलत करते हैं तो मेरे साथ गलत क्यों होता है? आपके साथ क्या गलत हो रहा है? खाना मिल जा रहा है, भूखे तो सो नहीं रहे हैं यहाँ तो। एटलीस्ट यहाँ जो लोग हैं, चलिए बात बाकी लोग अब हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे जब हम लोग प्रारब्ध कूट कर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको वो भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अभी आप जिस स्तर पे आपको एक सोने का जगह मिल जा रहा है, खाने का ये मिल जा रहा है, और कोई कष्ट नहीं है। देखिए, आदि आत्मिक कष्ट आपको हम बताए थे, मेनली लोग इसी से परेशान है, अपने स्वभाव से परेशान है लोग। लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब इस जो सिचुएशंस आता है उसमें हम लोग रिएक्ट कैसे करें, और अपने जो मन से कुछ भी, अपने जो बुद्धि से, अपने जो चेतना के स्तर होता है उसी से कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं कि जब आप आत्मा और शरीर के भेद के बारे में समझेंगे तभी अध्यात्म को समझ पाएंगे। इसको हटा के अगर आप समझेंगे तो ठीक उसी प्रकार आप कोई कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, जिसमें स्टार्टिंग के स्टेप में ही 1+1 3 ले लेंगे, तो पूरे कैलकुलेशन कितने भी परफेक्टली आप करें वो हमेशा गलत ही आंसर देगा। वो कभी परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा जो बेस था वही गलत आधार पे तैयार हुआ था। 1+1 = 3 ले लिए थे हम। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने जो लाइफ का कैलकुलेशन है, या जो भी धर्म शास्त्र हम लोग पढ़ना चाहते हैं, उसका जो कैलकुलेशन है वो इसलिए गलत जाता है क्योंकि हम लोग शरीर के आधार पे देखते हैं कि उसका स्वजन का नाश, स्वजन को कैसे अर्जुन मार दिया, ऐसे अपने अपने सास ससुर सबको मारा है, ससुर मतलब ससुर मामा दादा सबको, गुरु सबको मारे हैं वो। तो हम लोग इस स्तर पे देखते हैं, इसलिए इसके जो तत्व का जो ज्ञान है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस यही रीजन है कि बार बार भगवान इसके बारे में बताते गए हैं कि हम लोग शरीर और आत्मा नहीं है, अलग अलग। अभी पहले आप बाकी सब जानने से पहले हम लोग को पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। ये जो जर्नी है ये आत्मा का है, और ये जो संसार अभी दिख रहा है वो क्षणिक है। और ये जैसे ये शरीर नष्ट होगा, आपका ये संसार भी, संसरती इति संसारम, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको संसार बोलते हैं। संसार उसको नहीं बोलते कि ये जो संसार दिख रहा है, आपका संसार तभी खत्म हो जाएगा जब इस शरीर से आप निकल जाएंगे। तो ये तो नष्ट होना है, ये तो 100% है। तो आखिर कैसे हम इसको देखें, किस तरीके से हम इसको और समझें, तो इसको आत्मा के स्तर पे समझना चाहिए हम लोग को। तो लास्ट, पहले कुछ श्लोक में तो भगवान बताते ही आए हैं, और लास्ट श्लोक में, लास्ट टू लास्ट श्लोक में 16वें श्लोक में बोले, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो नास्ते विद्यते भावो, वो अभी आज जो श्लोक है इसमें पढ़ेंगे, इसमें नास्ते विद्यते भावो मतलब जिसका नाश हो जाता है, और ना भावो विद्यते सता मतलब जिसका कभी अभाव नहीं होता है, आत्मा। तो उसको हम लोग लास्ट सत्र 17 श्लोक में उसको पढ़े थे। और जो 18 श्लोक है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शरीर के बारे में, नास्ते विद्यते भावो। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी इस वाले श्लोक में पढ़ेंगे। तो दोनों का भेद बताए हैं पहले श्लोक में, दोनों के बारे में बताया कि नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्ट अंता तु अन्यो तत्वदर्शी भी। इसमें जो पहला लाइन है उसी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट दो श्लोक में था, 17वें में था आत्मा के बारे में, और आज जो श्लोक है वो है शरीर के बारे में। तो इसको हम लोग, ये श्लोक है, इसका उच्चारण हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा, अनाशीनो अप्रमेयस्य
तस्माद् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणा अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस युक्ता, नित्यस युक्ता शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसको आप लोग एक बार खुद से भी पढ़िए, और इसके जो इसका जो उच्चारण है इसको बार बार करिए। लास्ट तीन अभी जो जहां तक हम लोग पढ़े हैं, सबको सबको ये याद रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन है वो भी समझ में आना चाहिए कि क्यों भगवान कहाँ क्या बोलते हैं। देखिए, हम लोग जो स्टार्ट किए पढ़ना तो उसको पूरा कनेक्टिविटी बैठाते हुए पढ़ रहे हैं। तो आप उसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उसको समझेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए? ऊंचे स्वर में और धीरे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। देखिए, हम लोग लगभग 10 श्लोक अभी तक भगवत गीता का अच्छे से पढ़े हैं, और ईमानदारी से कोई अगर इसको सुना भी होगा और इसको पढ़ा भी होगा खुद से और थोड़ा बहुत पालन भी किया होगा जब करते करते, तो उसके जीवन में बहुत चेंजेस अभी से दिखने लगा। और 700 श्लोक हैं, हम लोग 10 पढ़े हैं अभी। तो और ये तो समराइज्ड फॉर्म में बता रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय में। इसको बस ऐसा नहीं है इसको कोर्स की किताब की तरह पढ़ के कहीं एग्जाम देना है, इसको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हर एक श्लोक में हमारा जीवन बदलना चाहिए। लास्ट जो क्लास था, आपको पता भी नहीं चला, हम लोग उपनिषद का 2 श्लोक पढ़े थे उसमें। तो अभी जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जब शास्त्र से पढ़ते हैं उसको उसको अलग अलग तरीके से हम लोग जब देखते हैं कहाँ क्या बोला गया है, सब दोनों का जब सामंजस्य बैठाते हैं, तो फिर जाके जो इसका रूप, इसका जो अर्थ है वो ठीक ठीक हम लोग समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी क्या किए हैं, ये जो अलग अलग जगह से जो श्लोक है वो अपने तात्पर्य में दे देते हैं। तो उसको पढ़ते हुए और भी अलग अलग जो भी जहां से भी उनका श्लोक वो बताए हैं, उसको भी हम लोग को जाके पढ़ना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखिए, इसमें 1 घंटा भी अगर आप दे देंगे वीक में अपना, इसको क्लास को छोड़ के, तो आप मतलब बहुत वो गहरा इम्प्रिंट देगा आपके संस्कार में। और सारा खेल उसी का है। हम लोग जो ये जो स्वभाव का जो खेल है ये उसी का है, क्योंकि हम लोग का कचरा जो अंदर भरा हुआ है उसको निकालने के लिए हम लोग को साफ जो जल है वो लगातार डालते रहना है। तो वो खुद भी किया कीजिए, और इसका उच्चारण भी किया कीजिए, एक जगह श्लोक लिखा कीजिए। जैसे थोड़ा सीरियस होकर अगर पढ़ेंगे तो फिर चेंजेस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। नहीं तो ऐसे सत्संग तो सब करते हैं लेकिन स्वभाव में चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि क्रिया में नहीं आता है। जो सेवा है वो क्रिया में आना चाहिए। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्रिया में आपको दिखना चाहिए, नहीं कि सिर्फ सुन लिए हैं और एक कान से निकाले दूसरे कान से, एक कान से डाले दूसरे कान से निकाले। तो अब ये था श्लोक उच्चारण का। और इसको जब हम लोग ये करेंगे, पढ़ेंगे जब इसको अन्वय करके, तो उसमें कैसे है कि आप देखिए इसको, स्क्रीन पे आप देखिएगा, अभी श्लोक देखिएगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तो इसमें क्या है, आप एक चीज ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, शरीरिना जो है, ये जो शरीरिना है ये आत्मा को बताया गया है। देखिए, देह मतलब शरीर, और देही जो इस देह को धारण किया हुआ है उसको बोलते हैं आत्मा। जैसे शरीर और शरीरी, शरीर तो ये हुआ स्थूल शरीर जो दिख रहा है आपको, और शरीरी मतलब जो उसको धारण किया हुआ है। जैसे धन मतलब पैसा, जिसके पास पैसा है, और धनी जो उस पैसा को धारण किया हो, जिसके पास वो पैसा है उसको हम लोग धनी कहते हैं। तो ठीक वैसी वैसे ही ना, यहाँ पे शरीरी यूज किया गया है, शरीरी ना। तो ये जो आत्मा है
इसका तीन आपको विशेषण दिया गया है। एक है कि नित्यस्य, जो नित्य है, पढ़ेंगे अभी नित्य किसको कहते हैं। दूसरा क्या है, अनासीन, जो अनासीन है, जो इसका नाश नहीं किया जा सकता है, जो नित्य है, जो नाश, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। और अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब जिसका को अपरिमेय, जिसका माप नहीं किया जा सके, जो मापने योग्य ना हो। तो समझिए कि जो शरीरी ना है, आत्मा जो है, उसका तीन विशेषण बताया गया है। एक है नित्यस्य, अनासीन और अप्रमेयस्य। देखिए नित्यस्य जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको समझिए आप लोग। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, नंबर लाइन था मैथ्स में, या आप समझिए एक, ये समय का ये है टाइम, ये पास्ट, ये फ्यूचर। नित्य और शाश्वत में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। देखिए जब आप और पढ़ेंगे डिटेल्स में तब आप इसको समझेंगे। जैसे अभी प्रेजेंट, तो अभी एट प्रेजेंट ये है। नित्य जो है, जो पहले से चले आ रहा है, अभी तक है, उसको नित्य कहते हैं। जो नित्य बना हुआ है, हमेशा से है, और अभी हम लोग देख रहे हैं तो अभी भी है। और शाश्वत किसको कहते हैं, जो आगे तक रहेगा, इनडेफिनेट टाइम तक। तो नित्य बोलते हैं जो पहले से लेके अभी तक है, और शाश्वत बोलते हैं जो अभी से लेके आगे है। तो नित्य और शाश्वत में आपको, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, और दोनों का अर्थ समान है, एक ही है, जो हमेशा रहने वाला है। लेकिन जो नित्य है वो पूरे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अभी, और जो शाश्वत है वो अभी से लेके आगे तक चलता है, उसको शाश्वत बोलते हैं। तो नित्य, जो नित्य है, हमेशा से है, आत्मा हमेशा से है। न हन्यते न निमाने शरीरे, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये आत्मा हमेशा से बना हुआ है। और अनासीन, जिसका नाश न किया जा सके, जिसका मतलब विनाश रहित, अविनाशी, अविनाशी को बोलते हैं अनासीन। उसके बाद क्या है, अप्रमेयस्य। अप्रमेयस्य मतलब कांट बी नोन बाय मटेरियल मेथड्स। हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है, उससे हम लोग इसको माप नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको बताए थे क्या था, केश अग्र भागस्य, है ना, वो जो लास्ट श्लोक हम लोग पढ़े हैं, केश अग्र, केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृश्यात्मक। मतलब जो केस के, जो बाल के आगे वाला जो पार्ट है, उसके 10,000वां भाग का जो हिस्सा है, वो आत्मा का साइज है। आप समझ लीजिए कितना सूक्ष्म है। तो उसको इसलिए अप्रमेय से उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या, कैसे हम लोग कर रहे थे, नित्यस्य अनासीन अप्रमेयस्य। नित्यस्य, अब हम वर्ड बोले तो आपको इसका मतलब याद रहना चाहिए। नित्यस्य अनासीन अप्रमेयस्य, मतलब नित्य, विनाश रहित और अपरिमेय। शरीरिना, क्या, आत्मा, मतलब देहधारी जीव, शरीरी, शरीर का जो धारण किया हो शरीर को, उसको शरीरिना, तो उसको कहते हैं शरीरिना। अब देखिए, एक, दो, तीन और चार वर्ड हो गया है इसका। समझिए एक एक वर्ड आप जब पढ़ें तो आपको उसका मतलब याद होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, इमे देहा, अब ये एक पार्ट खत्म है आपका ठीक है। अब दूसरा पार्ट समझिए, इमे देहा, ये जो संसार, ये जो देह है, मतलब ये सब भौतिक शरीर, ये देह, ये जितने ही भौतिक शरीर हैं, अंतवंत है ये। अब इसका क्वालिटी है अंतवंत, मतलब क्या है, ये नासवान है। उसमें क्या बताया था, अनासीना। और इसमें क्या बोला, अंतवंत, जो अंत होने के लिए ही बना है, उसको बोलते हैं शरीर। तो इमे देहा अंतवंता, यह भौतिक, ये सब भौतिक शरीर विनाशशील है, नाशवान है। उक्ता, उक्ता, देखिए उक्ता मतलब कहे गए हैं, कहा गया है, पहले भी कहा, भगवान बता रहे हैं। तो जब प्रमाण दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उस समय का दे रहे हैं, वैसा कहा गया है पहले भी।
तो जब हम लोग अगर प्रमाण ऑलरेडी सेड, भगवान ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ बोले, भगवान भी जब प्रमाण दिए तो किसी शास्त्र से दिए, तो बोले ऐसा बहुत बार कहा है, दिस इज द वे टू गिव प्रमाण। ये प्रमाण देने का एक तरीका है कि हम लोग को हमेशा कहीं कुछ ऐसा नहीं कि अब कोई कुछ बोला तो उसको सीधा मान लेना चाहिए। देखिए, हम अभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछा कि ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसा माँ मेरी बोल रही है, ऐसे मेरे पिताजी बोल रहे हैं, स्वजन बोल रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है कि मतलब जब ऐसा कोई बोले तो आपको सबसे पहले तो ये मतलब ऐसा नहीं कि उनको अपमानजनित कुछ भी वर्ड बोलना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो वो बोल रही हैं वो प्रमाण का क्या है उसका। सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छा लगता है तो हम भी करें, ये जरूरी तो है नहीं। आप आदर पूर्वक उससे पूछ सकते हैं कि ये क्यों आप बोल रही हैं ऐसा, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं पिताजी जी, हम बिना सुबह सुबह नहीं जगे, हम आज हम स्नान नहीं करें, आज हम एकादशी नहीं करें, ये सब क्वेश्चंस जो आता है तो पहले एक बार पूछना चाहिए सम्मान देते हुए कि क्यों हम ऐसा करें। तो सिर्फ आपका मन है, देखिए सम्मान देना मतलब उनका उनके मन के अकॉर्डिंग चलने को सम्मान नहीं कहते हैं। एक मेरे साथ मेरे मित्र था, वो बता रहा था हम अपने पिताजी का बहुत इज्जत करते हैं, तो बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर बता रहा था उसके साथ एक और लड़का खड़ा था, बोलता है हम गुरु जी, बोला गुरु जी ये क्या इज्जत करता है, तो हमेशा हर एक दो दिन पे उनके लिए दारू लेके जाता है। तो बोला कि हाँ तो उनको जरूरी है तो हम देंगे। तो आपको लगता है ये सम्मान है? उनके बात मानने से उनका हानि हो रहा है। एक साधु बोल रहे थे कि कब हमको अपने बड़ों का बात नहीं मानना चाहिए, जब, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़े संत हैं वो बोल रहे हैं, बोले हैं, हम आपको पढ़ा देंगे, किसी को चाहिए वो तो पूछ लेगा। वो बोले कि जब आपके स्वजन आपको ऐसा कोई कार्य बोले जो आप जिससे आपका भगवान से विमुखता हो रहा है, तो वो उनके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको तो दोष नहीं लगेगा लेकिन उनको लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको रोका इस चीज को करने के लिए। ये शरीर, ये जो जीवन है, ये किसी कारण से मिला है, और उस कारण को रोकने को ही, उस कारण को उस चीज को प्राप्त करने को कोई रोके, इसी को हम लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायलेंस। कोई पूछे वायलेंस क्या है, तो ये भी वायलेंस है, पता है आपको? इस शास्त्रों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि आपको और आपके भगवान के बीच में कोई आए, या आपके और आपके जो जो आपका ये ये जर्नी है उसको कोई रोके, हनन करे। जैसे कोई अगर आपको सुबह जगने आप बोले हैं कि भाई भजन करना है, हमको सुबह उठा दीजिएगा, हमको सुबह जप करना, आज कल 32 माला करेंगे, वो जानबूझ के और एसी चला के कंबल उड़ा दिया, सुला दिया, वो आपको प्रेम नहीं कर रहा है, वो वायलेंस कर रहा है आपके अगेंस्ट, पता है आपको? तो कोई अगर ये बोलता है तो उनके भलाई के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो अज्ञानता है, वो तो समझ नहीं रहे चीज को। वो तो चलिए आपसे आसक्त है पूरी तरह से, तो आपको लग रहा है कि भाई वो मेरे बारे में सोच रहा है, प्रेम करता है, कोई प्रेम नहीं है आपसे। आपको किसी भी तरह से श्रद्धा को कमजोर कर रहा है या आपको भगवान से विमुख कर रहा है, तो ये प्रेम नहीं है, ये द्वेष होता है। क्योंकि जो सच्चित आनंद है, असली आनंद जो है, सुख जो है, वो तभी मिलेगा जब आप भगवान से उन्मुख होंगे। दो तरीके के लोग हैं पूरे जीवन में, पूरे आप आसपास को ये मत समझिए इंजीनियर डॉक्टर ये वो, अमीर गरीब कोई नहीं है, सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक भगवान से विमुख, एक भगवान से उन्मुख। इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। जो भगवान से उन्मुख है उनके आउटर अरेंजमेंट्स पे आप ध्यान मत दीजिए, वो बहुत सुखी रहेगा और है भी। और अभी आप नहीं है, जिस भी रेशियो में आप हैं उस रेशियो में आपको सुख मिल रहा है। जैसे जैसे आप उन्मुख होंगे, जिस तरीके से आप इसका ये रेशियो बढ़ेगा, और भोग के प्रति अनासक्त होंगे, जो भोग के जो पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जिस रेशियो में हम लोग उसको छोड़ेंगे और जिस रेशियो में हम लोग भगवान से उन्मुखता लाएंगे, उसी रेशियो में सुख मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग को हमारा संस्कार जो लर्न किए हैं पहले, उसको अनलर्न करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। वो किसी ऐसे साधु, ऐसे बहुत स्ट्रांग संग से आप उसको हटा सकते हैं। कोई हमसे पूछा कि क्यों हमको ये कब हमको विश्वास होगा, आप वैसे लोग के साथ रहिए जिसको भगवान में अटूट विश्वास है,
जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि उनके सिर्फ यही ध्येय है, उनका यही प्रायोजन, मतलब उनका एक ही एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमको भगवत प्राप्ति करना। आप उसके साथ एक दिन रह के देखिए, आपका करोड़ों क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो समझिए इस चीज को कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको, ये क्या, कहाँ से ये आया, योक्ता से, उक्ता। हम लोग कुछ भी बोलते हैं उसका एक प्रमाण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कहीं से सुन लिए और कहीं हमको ये जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रमाण होना चाहिए। हर चीज का प्रमाण है तो इसका ही प्रमाण होना चाहिए ना। सिर्फ इसलिए कि हमको मेरे बड़े बोल दिए, अरे बड़े बोले हैं, इज्जत करना है, लेकिन क्या वो सब स्टाफ जो मेरा बोल रहा था, अपने पिताजी को जो लाके ले जा रहा है वो नशा करने के लिए दे रहा है, तो क्या वो भी फिर सम्मान कर रहा है? क्योंकि उसमें ही किसी को खुश करना सम्मान नहीं है ना। आपको उनको समझाना चाहिए, नहीं तो आप अडिग रहिए। आप किसी से भी, आपको अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी का भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से उनको कुछ गलत ये करना है। अब मान लीजिए कोई हमको आज बोलने लगे भाई आप मीट खाइए तभी हम आपको मानेंगे, तभी हम मानेंगे कि आप मानेंगे, तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। क्या है, बाप और भैया तजो, नहीं, हाँ, दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजियो। ऐसा अगर स्वजन है जो हमको भगवान से विमुख कर रहा है, देखिए ऐसा नहीं, आप लोग कोई भक्ति नहीं कर रहे इसलिए अपने पर मत लीजिए, बहुत शुद्ध आत्मा के बारे में बात हो रहा है, तजने का बात आप लोग सोचिएगा भी मत। ये बस ऐसे ही हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग का स्थिति, हम सॉरी, हम लोग का जो स्थिति है वो यही है कि अभी तक हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, बस कर रहे हैं किसी भी तरह से। तो ये आपके लिए नहीं है, इसलिए हम हमेशा सम्मान और हमेशा प्यार करना चाहिए अपने बड़ों को। लेकिन हम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड ये है कि अगर कोई कल होके बोल दे कि तुमको मीट ही खाना तभी हम तुमको प्रेम, तभी तुमको प्रेम करोगे, तो हमको प्रेम ही नहीं चाहिए। कोई अगर ये बोल दे कि तुम आज से भजन छोड़ दो, तो त्याग देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भजन छोड़ो तभी हम प्रेम करेंगे, तभी हमको, तो हमको नहीं चाहिए वैसा प्रेम। और करोड़ों आदमी आपको प्रेम करेंगे, आप करके देखिए। एक एक साधु ऐसे, हजारों साधु ऐसे एग्जाम्पल है। एक त्याग से ही मिलता है, भोग से नहीं मिलता है। और नेचुरली भी त्याग में सुख है। आप कभी अपना कुछ शेयर किसी से बांट के देखिए, आपको उसमें ज्यादा सुख मिलता है। आप कभी भी किसी फ्लैट या नया रूम देखने जाते हैं तो वहां सबसे पहले बाथरूम ढूंढते हैं, बाथरूम कैसा है, ठीक है कि नहीं, फिर किचन देखते हैं। किसी भी होटल आप बुक करने जाते हैं, आप ध्यान दीजिए। और ऐसे भी आप किसी, आपका खुद का भी अनुभव होगा जहां आप त्याग करके किसी को सुख पहुंचाए होंगे, आपको देखिए वो इंसिडेंट आज भी याद होगा। तो ये होना चाहिए, प्रमाण से ही चलना चाहिए थोड़ा बहुत अभी, और इसके लिए पढ़ना चाहिए। और ये सब धीरे धीरे समझना चाहिए लोग को कि सिर्फ अपने मेंटल स्पेकुलेशन से जीवन नहीं जिया जाता है, कुछ तो आधार बनाना चाहिए। तो उक्ता, तो बोले क्या, भारता तस्मात् युद्धस्व, मतलब हे अर्जुन, हे हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् इसलिए, युद्धस्व युद्ध करो। देखिए, जब आप शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र विहित जो स्वधर्म है का परित्याग करेंगे तो वो सर्वथा अनुचित रहता, बोलते हैं प्रभुपाद जी, मतलब सर्वथा अनुचित रहता है। शास्त्रों का जो शास्त्र विहित जो स्वधर्म जो कर बताया गया है, उसमें जो भी शास्त्र में विहित है, मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको पढ़ते हुए अगर उसका परित्याग करते हैं तो ये बहुत अनुचित है। अर्जुन भी यही कर रहा था, अर्जुन भी यही कर रहा था। आपको पता है कितने तरीके का पाप वो लोग कर रहे थे। अच्छा, पता है आपको, अगर कोई राजा अब किसी को फांसी देता है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होता है, जो ऐसा घोर जघन्य अपराध किया जाता है उसको तुरंत फांसी दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रहेगा तो और पाप करेगा और उसका दुर्गति होगा। और दूसरा कि उसको डिजर्व तो यही करता है ना, कि वो, क्योंकि और भी रहे और जीवित रहेगा और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाएगा, तो उसको तुरंत उसको उस समय ये कर देना चाहिए। तो जैसा देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मार के हम लोग इसको जस्टिफाई कर देंगे वो पाप किया, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे भगवत गीता, तो भगवत गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में आपको लिखा है कि 6 तरह के आतताई होते हैं जिनका वध किया जाता है। 6 तरह के आतताइयों का वध कर देना चाहिए। अब ये
इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत ये बता देते हैं कि आतताएं जैसे आग लगा दें। अब जैसे अब कोई आदमी है जिसका एकमात्र सहारा जहां वो रह रहा है, उसको कोई आग लगाने आए, तो उस केस में वध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब 40 40 महल रखे हुए हैं, उसमें एक कोई हरा पड़ा, ऐसा नहीं। मतलब उसका बहुत सारा डिफिनेशन, उसको डिटेल में समझना चाहिए, लेकिन हम आपको एक चीज दे रहे हैं, दूसरा विष दे रहा हो आपको, मतलब आपके शरीर को, आत्मा को अलग कर रहा हो किसी भी तरीके से विष देके। तीसरा है हाथ में शस्त्र लेकर एकदम मारने आ गया हो आपको, उस केस में। अब देखिए, ये भी समझिए, इसको बहुत गंभीरता से समझिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मारने आ गया, आप क्या किए फिर वो भी देखिएगा साथ में, कि आपका स्थिति कैसा है उस समय। फिर धन, स्त्री और भूमि। धन का, स्त्री का और भूमि का कोई अगर हरण कर रहा है, तो ये तीन का भी हरण कर रहा है, तो भी किया जा सकता है वध। तो ये सब हुआ था अर्जुन के साथ। तो वो वध करने के लिए वो शास्त्रों के, शास्त्र विहित कर्म जो था, क्योंकि उसको वध करना चाहिए था, शास्त्र यही बोलता है, लेकिन वो उसका भी परित्याग कर रहा था। तो इसलिए भगवान बोले युद्ध करो, तस्मात हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात युद्धस्व। तो क्या था? नित्यस्य अनासीना अप्रमेयस्य। नित्य एक रूप, मतलब नित्य रहने वाला, अनासीना विनाश रहित, अप्रमेयस्य मतलब जिसको मापा ना जा सके, शरीर ही ना, मत आत्मा, ऐसा आत्मा, ये आत्मा होता है। इमे देहा, ये सब भौतिक शरीर अंतवंत विनाशशील है, उक्ता ऐसा कहा गया है। भारत तस्मात युद्धस्व, हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए युद्ध करो। तो भगवान इसमें पहले, पिछले श्लोक में आत्मा के बारे में, इस श्लोक में शरीर के बारे में बताते हुए भगवान बोले कि हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए युद्ध करो। देखिए, एक चीज समझिए कि जो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ना समझा रहे हैं कि आपको अब युद्ध करना चाहिए, उस स्तर पे इसको, मतलब आप बता रहे हैं कि भाई ये जब है, जो शरीर है क्या है, अंतवंत है, और जो आत्मा क्या है, वो नित्य है, अनासीन है, अपरमेय है, दोनों अलग अलग है। देखिए, अगर उस केस जब आप अर्जुन को मारते, तो भीष्म पितामह और जो भी द्रोणाचार्य जो थे, ये सब क्या थे, ये 99% भगवान के धाम ही जाते हैं, और नहीं भी जाते तो स्वर्ग जाते हैं, और उसके बाद वहां से भगवान के धाम जाते हैं। मतलब भगवान के मतलब उनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भी वध करो, और नहीं तो फिर आगे और पाप करेंगे फिर। तो कन्विंस कर रहे हैं अर्जुन को कि आप इसलिए युद्ध करो। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, इसमें अप्रमेयस्य को प्रभुपाद जी बोले हैं इमेजरेबल, और अनासीना को बोले हैं अनासीना, नॉट डिस्ट्रक्टेबल। तो क्या है अप्रमेयस्य से? प्रभुपाद जी बताए कि देखिए, हम लोग बहुत कुछ जो संसार में हो रहा है, उसको जो भी शास्त्र में लिखा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसको। अभी इसी में एक बोलते, ये पद्म पुराण का एक श्लोक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे अभी। तो उसमें बताया है कि देखिए, आज हम लोग पद्म पुराण से भी एक श्लोक पढ़ेंगे। जब आप कहीं किसी को बताएंगे कि श्वेता सत्र उपनिषद, कितने लोग यहाँ से इससे पहले जानते भी नहीं होंगे कि क्या क्या कहाँ दिया हुआ है। थोड़ा बहुत इसको जैसे कहीं कहीं नोट करते हुए चलते रहना चाहिए। तो आप बहुत जगह से आप इसको पढ़ लेंगे। तो एक, भले हम लोग 10 श्लोक पढ़े, लेकिन कम से कम 15 20 श्लोक अलग अलग जगह से हम लोग, 10 श्लोक तो अलग जगह से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें बोलते हैं कि नाइदर यू कैन से दैट इट इज नॉट फैक्ट, नाइदर यू कैन एस्टिमेट, ना ही आप इसको बोल सकते हैं कि फैक्ट है जो भी हमारा स्थिति है। देखिए, क्योंकि शास्त्र जो हम लोग का ये जो चीज है, अध्यात्म को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए आध्यात्मिक इंद्रियां चाहती है, होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं 84 लाख योनि, तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे कि 84 लाख योनि होता है, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र में दिया है कि कैसे 84 लैक्स होता है। आप क्या पता है, मनुष्य भी 4 लाख के प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, ये श्लोक है, जलजा नव लक्षामी, मतलब 9 लाख, एक सेकेंड, 9 लाख जो है जलजा है, मतलब एक्वेटिक एनिमल है, ये पद्म पुराण में दिया हुआ है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, मतलब जो ट्रीज है, प्लांट्स है,
ये लक्ष्य विमसति मतलब 20 लाख है। ये 9 लाख, ये 20 लाख। कृम्यो रुद्र संख्य संख्यका, मतलब जो इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स जो है, वो 11 लाख है। समझ रहे? पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी मतलब बर्ड्स जो है 10 लक्षणम है, तो 10 लाख है। त्रिमसा लक्षानी पासवा, जो पशु हैं, 4 लेग जो एनिमल है, वो 30 लाख है। और चतुर्लक्षानी मनुष्य, और जो ह्यूमन स्पेसीज जो है, वो 4 लाख है। आप इसको जोड़िएगा, 9, 20, 29, 40, 50, 80, 84, ये 84 लाख योनि होता है हम लोग का। अब ये दिया गया है शास्त्रों में, इसको फैक्ट की तरह ले लेना चाहिए, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं अभी। लेकिन बहुत, मतलब जो हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भी बड़े बड़े साधु हुए हैं, वो सब इसको जैसे आप बोलेंगे कि आप कैसे अभी मानेंगे, तो अभी पहले इसको मान लीजिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जलजा नवलक्षानी, जो जलज है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो 9 लाख है। स्थावरा मतलब ट्रीज, स्थावर जो एक जगह अडिग रहता है उसको, वो क्या है, लक्षवीम सती मतलब 20 लाख है। कृमियो मतलब कीड़ा मकोड़ा क्या है, 11 लाख। पक्षी नाम क्या है, 10 लाख। त्रिमसल लक्षानी पसुआ, पसुआ जो है वो 30 लाख है, त्रिमसल लक्षानी पे 30 लाख। और चतुर लक्षानी मतलब 4 लाख क्या है, मनुष्य, तो ये है 84 लाख। ये वेदांत सूत्र से लिया गया है इस चीज को। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये वेदांत सूत्र से, वेदांत सूत्र मतलब वेदों का जो सार, अब वो बोले गए, अब उसको वेदांत सूत्र कहते हैं, तो ये हमारे वेदों में दिया गया है। अगर कोई बोलेगा कि, अब कोई पूछेगा भाई कि कैसे आप इसको, कैसे आप मानते हैं भाई, आप बताइए इसको कैसे मानते हैं आप, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं सब चीज। तो हम लोग बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बोलते हैं, मूर्ख लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों इसको मान रहे हैं आप, क्यों, कैसे आप मान रहे हैं। तो उसको फिर प्रभुपाद जी बोले कि शास्त्र योनित्वत शास्त्र चक्षु, मतलब शास्त्र को ही चक्षु मानो, और तब आप इसको समझ पाएंगे। शास्त्र को ही मान के और इसको फैक्ट लेके तब जीवन, जब तब इसको आप समझ पाएंगे कि भाई कि 9 लाख 84 लाख जो योनि में घूमते हैं, तो कैसे कैसे बांटा बांटा गया है। तो फिर इसको जानने के लिए हम लोग कैसे, अब खुद से तो जान नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको न प्रूव कर सकते हैं और न इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिर इस केस में आपको शास्त्र को ही चक्षु मानो, उसी को। उसके बाद एक और श्लोक बोले कि अतः श्री कृष्ण नामादीना भवेद ग्राम्यम इंद्रिया, मतलब भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जाता है, तो उसी पे बोले शास्त्र योनिवत शास्त्र चक्षु, मतलब गो टू शास्त्र एंड लर्न अबाउट गॉड। हम लोग कहाँ जाना चाहिए भगवान को जानने के लिए? ये सब वेदांत सूत्र का श्लोक है। हम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि अब हर एक चीज, अभी आपको पता है साइंस इसको रिलेटिव ईयर्स अभी निकालना स्टार्ट किया है, जो एंट और ह्यूमंस का रिलेटिव एज का, जो रिलेटिविटी ऑफ एज, अभी साइंस निकालने का, अभी हम आपको दिखा भी सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? हम एक जगह, हाँ, ये दिख रहा है स्क्रीन? कोई बोलो, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हाँ, ये जो, ये वेबसाइट हम आपको शेयर कर देंगे। पता, हम पढ़ रहे थे कि, सिर्फ श्लोक दिखाई दे रहा है बस। अच्छा, श्लोक दिखा रहा है, एक सेकेंड। अब दिख रहा होगा, देख रहे हैं? एंड यस ह्यूमन, हम पूरा इसको पढ़े हैं। तो पता है ये एंड यस टू ह्यूमन इज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लाइफ स्टाइल कंपेयर टू ह्यूमन। तो पता है, जिसमें आप जब पढ़ेंगे इसको पूरा, तो आपको दिखेगा कि, देखिएगा, फर्स्ट 6 मंथ्स इज इक्वल टू 40 ह्यूमन ईयर्स, लिखा है ना? ये अब साइंस ये रिसर्च कर रहा है। ये हम आपको इसका लिंक भेज देंगे। तो
पता है आपको, ऐसे ही श्लोक जो है हमारे शास्त्रों में भी है आगे। पता है, जब आप 8वें अध्याय का 17वां श्लोक जब पढ़ेंगे, तो उसमें ब्रह्मा जी का ईयर्स जो है वो हमारे ह्यूमन ईयर्स से कैलकुलेट किया गया है। वो भी हम आज लिख लाए हैं इसमें। हाँ देखिए ये है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्ह्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदुः जना। तो बाई ह्यूमन कैलकुलेशन, 1,000 ages taken together form a duration of 1 day, and such also is the duration of night। आपको पता है, एक चीज आप बताते हैं आज आपको हम, जो हमारा कलयुग है, जो हमारा कलयुग, ऐसे इंग्लिश में लिखते ज्यादा फास्ट हो। कलयुग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता, उसके बाद सत। ध्यान से सुनिएगा, ये अभी जो साइंस कर रहा है वो भगवत गीता में ऑलरेडी ब्रह्मा का जो यश है हमारे एज से रिलेट करके बताया। तो जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। अभी 5,000 साल समथिंग बीतता है अभी कलयुग। अभी 4,27,000 साल बचा हुआ है कलयुग का। इसके ठीक दुगुना द्वापर था, इसी के ठीक तिगुना त्रेता था, और इसी का ठीक चौगुना सतयुग था। ये जो है सब मिलाएंगे तो आपको 43,20,000 ईयर्स, एक चतुर्युग, एक 4 युग को मिला के 43,20,000 ईयर्स होता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ठीक ऐसा ही, मतलब इसको जब आप इंटू 2 करेंगे, मतलब ये एक पूरा दिन होता है 24 घंटा ब्रह्मा जी का। और ऐसे ऐसे 100 साल एक ब्रह्मा रहते हैं। तो और जब ये 100 साल पूरा हो जाता है तो फिर ब्रह्मा भी चेंज हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तक, आप ब्रह्मा बन के भी आप गिर सकते हैं। तो हम लोग ब्रह्मा, इंद्र, ब्रह्मा, ये सब बन के आप गिर सकते हैं। आप मतलब वहां से वापस इसी योनि में, वापस 84 लाख योनि में आप घूम सकते हैं। अगर मोस्टली ऐसे कर्म फिर नहीं होते क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, वो फिर धाम ही जाते हैं। लेकिन आपको ये हम बता रहे हैं कि देखिए, शास्त्र में जो रिलेटिव ऑफ ईयर्स जो है, जो आज हम साइंस बता रहा है, ये ब्रह्मा जी से ऑलरेडी रिलेट करके हम लोग को बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96, 17,28, तो 43,20,000 ईयर्स एक दिन है ब्रह्मा जी का। और ऐसा ही दो जो इंटू करेंगे तो फिर जाके वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारे इसमें भी है, हमारे शास्त्रों में भी है। आपको पता है, अब एक, अभी तो हम खैर और पढ़ेंगे अभी इसको। तो श्लोक आपका लगभग अब पूरा हो गया है। इसको हम एक जगह और से पढ़े थे कि, एक बार बस सुन लीजिएगा एकदम ध्यान से। भगवान पुनः अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध न करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं अपितु हानि है। तुम जो सोचते हो कि ये सभी लोग मारे जाएंगे, तो मैं समझा चुका हूं कि युद्ध में उनके शरीर नष्ट होंगे, जो कि आज अथवा कल वैसे भी नष्ट होंगे ही। और आत्मा को तुम नष्ट करने में समर्थ नहीं हो। प्रथम, वो अमर है, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। प्रथम दृष्टया यह लगता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को व्यर्थ ही हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, परंतु हमें समझना होगा कि हिंसा की भी अपनी एक उपयोगिता है। जो आपको बताया अभी, जो आतताइयों का जो आपको बताया डेफिनेशन, कि किस 6 केसेस में भी आप वध भी किया जा सकता है, तो उसका एक एक चीज ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है।
तो यदि देश की सीमाओं पर खड़ा एक सैनिक अपने सेनापति के आदेशानुसार शत्रुओं के प्रति हिंसक हो तो उसे परमवीर चक्र आदि पुरस्कार मिलेंगे। परंतु यदि वही सैनिक देश के भीतर अपने सेनापति की आज्ञा के विरुद्ध देशवासियों के प्रति ही हिंसक हो जाए तो उसे दंड मिलना निश्चित है। फिर आगे बताते हैं कि मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि देखो एक ही एक्शन अलग अलग कंडीशंस में आपको ये हो जाता है, मतलब डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। उसके बाद क्या लिखे, अतः हिंसा कहाँ एवं किसके आदेश से की जा रही है यह समझना आवश्यक है। अर्जुन को श्री कृष्ण हिंसा करने का आदेश दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और अधर्म के विरुद्ध लड़ना उसका धर्म है। अतः हिंसा के लिए उकसावे जैसा प्रतीत होता श्री कृष्ण का आदेश दोष रहित एवं धर्म सम्मत है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि भगवान मारने के लिए बोले, भगवान मारने के लिए बोले हैं। आप देखिएगा हमेशा बहुत लोग जो क्षत्रिय अपने को समझते हैं तो वो भी ऐसे ही वो बोलते हैं कि हमको ये भगवान भी देखिए उसको कैसे मारे हैं, हम लोग भी मारेंगे। ऐसा तो उसका केस समझना चाहिए, डिफरेंट केसेस होता है, उसको पहले आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसका डिसीजन लीजिए क्यों भगवान क्या बोले हैं। अब आपको एक ये श्लोक इतना ही था। तो इस श्लोक का क्या था, जो आत्मा का तीन विशेषण बताया गया और उसको बताया गया कि ये नित्य है, अनासीन है, अप्रमेयस्य है और अंतवंत क्या है, इमे देहा, मतलब ये जो शरीर है ये अंतवंत है, अंत होने के लिए ही बना है। और तस्माद युद्धस्व भारत, मतलब इसलिए अर्जुन युद्ध करो, भगवान इसमें बोलते हैं। पहले बताएं कि शरीर और आत्मा का भेद बताएं, फिर उसके पिछले श्लोक में आत्मा के बारे में बताएं, इस श्लोक में शरीर के बारे में बताए हैं और फिर लास्ट में बोलेंगे तस्मात युद्धस्व भारत, इसलिए अर्जुन, हे अर्जुन, अतः इसलिए युद्ध करो। किस लिए, क्योंकि शास्त्र विहित जो ये जो तुमको हम शास्त्र विहित जो ज्ञान दे रहे हैं इसके अंतर्गत होते हुए, इसको समझते हुए तब युद्ध करो। तो श्लोक समझ में आ गया होगा, इसको फिर से आप लोग पढ़िएगा एक बार तो आपका इसका डिटेल पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा, खुद से जरूर पढ़िएगा इसको। ये था 18वां श्लोक। एक चीज हम आपको बताते हैं, ये जो कोट है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि द डीपर वन पेनिट्रेट्स इनटू नेचर सीक्रेट द ग्रेटर बिकम्स वन रिस्पेक्ट फॉर गॉड। कोई अभी हम बोल रहे थे ना कि कोई पूछता है कि आपसे कि कैसे आप भगवान को मानेंगे, अगर कोई नेचर को भी देखे अगर सच में डिटेल्ड इसमें, तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि देयर इज समथिंग जो कि बियॉन्ड अब हमारे इमेजिनेशन है। और ये बहुत सारे साइंटिस्ट बोले, आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन का लिए हैं जान से, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा देखने का भी क्षमता कुछ हद लिमिट तक ही है। ये अर्थ इतना रोटेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ वो साउंड क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसको वो तरह तरह से वो हम लोग तक नहीं पहुंचता, बहुत तरह का चीज होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्राकृतिक रहस्यों में हमारी सीमित साधनों से, इसको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा से हमको समझ में आया था, ट्राई एंड पेनिट्रेट विथ आवर लिमिटेड मींस, जो भी हमारे पास उपलब्ध है। देखिए एक चीज आप समझिए, हम लोग अध्यात्म साइंस को सामंजस्य बैठाने के लिए नहीं करना चाहिए। साइंस, अध्यात्म साइंस के बियॉन्ड है, इसको रिसर्च हो रहा है ऑलरेडी, जो है उसको सर्च किया जा रहा है ऑलरेडी वहां पे, और जो है उसी को बताया गया है शास्त्रों में, उसको सर्च किया जा रहा है, उसको रिसर्च बोलते हैं, उसको साइंस रिसर्च कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको, ऐसा नहीं कुछ नया बना रहा है साइंस। साइंस एग्जिस्ट जो है उसको सर्च कर रहा है, उसको रिसर्च कर रहा है, तो ऑलरेडी दैट इज प्रेजेंट इन नेचर। तो बोले ट्राई एंड पेनिट्रेट विथ आवर लिमिटेड मींस, ट्राई करें और सीमित साधनों से प्रवेश करने का प्रयास करें, और आप पाएंगे कि सभी स्पष्ट जुड़ाव, मतलब बिहाइंड ऑल द डिसर्नेबल कॉन कॉन्कैटेनेशंस देयर रिमेन समथिंग सटल, इनटेंजिबल एंड इनएक्सप्लिकेबल, मतलब वहां कुछ ना कुछ सूक्ष्म सटल है, इनटेंजिबल है जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, एंड इनएक्सप्लिकेबल है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता। ये अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं, हम क्यों बताएंगे इसको, क्यों लिख रहे हैं। तो वेनरेशन ऑफ दिस फोर्स बियॉन्ड एनीथिंग दैट वी कैन कॉम्प्रीहेंड इज माई रिलीजन, टू दैट एक्सटेंट आई एम, थे तो साइंटिस्ट ही, तो पूरी तरह से तो ये होंगे नहीं। तो इनका जो बुद्धि सारा लगाने के बाद उनका ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग अगर सीधा सीधा ये मान ले तो बताइए कितना समय बचेगा हम लोग का।
या फिर आप पूरी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन पे ले बन जाइए, पूरा पढ़िए, रिसर्च कीजिए, ये कीजिए। जो बुद्धिमान आदमी है वो बहुत, ये हम बोल रहे हैं इनको फॉलो नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इनको फॉलो, बता रहे हैं कि एक कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, आप तो हम तो इसके बाद एक हम और बताते हैं कि आइजैक न्यूटन का भी है द वंडरफुल, हम तो खैर पढ़ते रहते हैं, मतलब आपको बता रहे हैं, आप सर्च कीजिएगा ना कि साइंटिस्ट क्या बोले हैं गॉड के बारे में, ठीक है मत मानिए, लेकिन कुछ तो मानिए कि कुछ है, समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आपको एक, अभी हम बता रहे थे किसी को, एक हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड 3 ग्राम की होती है, 3 ग्राम्स की होती है वो, 3 ग्राम की, वो अपना वेट बढ़ाती है, उसको ना 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करना होता है जब मौसम चेंज होता है, जब उसका, जब सेंट्रल अमेरिका में रहती है शायद उसको। हम्म, हाँ, वो ईस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में अमेरिका में रहती है। वो क्या करती है, 3 ग्राम अपना वेट बढ़ाती है, पहले उसको पता चल जाता है कि अब मौसम आने वाला है, हमको शिफ्ट होना है, तो एग्जैक्ट 3 ग्राम से 6 ग्राम होती है वो, और 1,000 किलोमीटर चलती है, एक बार में 1,000 किलोमीटर चल के मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका तक आती है। ऐसा करोड़ों एग्जाम्पल है, हम एक आपको ऐसा ही बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इंक्विजिटिव होइए कि क्या है आखिर। ठीक है, तो और विदाउट टेकिंग फूड एंड रेस्ट, एक बार भी कहीं रुकती नहीं है और एक बार भी कहीं खाती नहीं है। उसको ही पता है कि खा लेंगे तो वेट बढ़ जाए, वेट बढ़ेगा तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पता है 1 सेकेंड में वो, आप सुनिए आपको आश्चर्य होगा, 60 लाख कंटिन्यूस स्ट्रोक करती है, और 75 टाइम्स 1 सेकेंड में वो अपना पर मारती है, 75 टाइम्स 1 सेकेंड में, 75 बार। इस हिसाब से 25 घंटे में वो वहां से वहां पहुंचती है। अच्छा, उसको एग्जैक्ट पता होता है कि 3 ग्राम कब बढ़ गया और अब चलना है, और एग्जैक्ट उसको पता चलता है कि अब उसको डेट ये बढ़ाना है। ऐसा खैर बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम बता रहे हैं कि देखिए नेचर को भी, इसलिए गैलीलियो बोले कि नेचर को भी अगर कोई समझे तो भी वो समझ पाएगा कि अ, कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। किसी का कोई प्रश्न? लास्ट होते होते 1 घंटा कोई नहीं सुन पाता, 24-25 आदमी थे, अभी 19 है। कैसे इच्छा करता कि बीच में अगर कुछ बता रहा, लास्ट है कुछ छोड़ा, मतलब इतना जरूरी है उसके लिए। हमको तो मजा आ रहा है, जब से हम बताने लगे तब से और स्थिति सबको बदलता, और सुख मिलता है। ठीक है, बताइए, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव, फीडबैक, क्वेश्चन, सब आ गया। इसका तो हम बहुत स्मार्ट है, तभी ना आप लोगों को सबको आ गया, 20 आदमी को हम समझा दिए, समझ रहे हैं आप, हैं विकास सर? कौन कौन आया है, बहुत लोग तो चला गया। आईफोन वाले सब, नाम नहीं हटाना आईफोन वालों का। अभी हम लोग पढ़ रहे शरीर आत्मा, अभी आप लोग आईफोन में घूम रहे हैं, बताइए, हैं? और कोई? ठीक है, कल भी क्लास होगा, जिसको लगे कि आवश्यक है सुनना तो कल आ जाएंगे, हम तो पढ़ के बताएंगे कल। कल अच्छा श्लोक है, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, वो फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कोई बताएगा इस श्लोक का अर्थ? है कोई जो बता दे कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्तः शरीरिना अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। लगभग समझ में सबको आ गया होगा, अर्थ वर्ड एक एक तोड़ के समझें तो, इसको फिर से पढ़िएगा। ठीक है, जप किया कीजिए, नहीं किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो कैमरा ऑफ करके जप कीजिए। ठीक है, राधे श्याम, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। कृष्ण।